प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के वचन में चलते हैं, संदेश में चलते हैं। तो संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और जो इस संदेश को, इस वचन को सुन रहे हैं, कृपया पूरा सुने और सुन करके किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर करें। और वचन से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए आज हम संदेश में चलते हैं, वचन में चलते हैं। आज का वचन, आज का संदेश है जो मनुष्य यानी हम सभी के जीवन से जो भूल चूक होती है, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। यह परमेश्वर के वचन में साफ तरीके से लिखा है कि हम भूल चूक मनुष्य नहीं समझ पाता। कब समझता है? जब उससे कोई बड़ी गलती हो, कोई बड़ा हादसा हो, तब उसे समझ में आता है कि लगता है कि मुझे इस पॉइंट पर या इस जगह पर मुझसे कोई गलती हुई है। तब उस गलती का एहसास करता है। उसके पहले कोई भी मनुष्य अपनी गलती को नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ सही है। आज वही है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? जो अनजाने में पाप होते हैं वह मनुष्य के समझ से परे होते हैं। वह नहीं समझ पाता कि मुझसे गलत हो रहा है, पाप हो रहा है। जो जानबूझकर होते हैं वो मनुष्य अहंकार में पाप करता है। दोनों रीति से मनुष्य नहीं समझता। यदि कोई पाप जानबूझकर किया जाए तो वह पाप अहंकार में किया जाता है, क्रोध में आके किया जाता है, घमंड में आके किया जाता है। और जो पाप गलती से हो जाए उसे मनुष्य जानता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम भजन संहिता 19 अध्याय के 12 को देखेंगे। इसमें लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यदि जो गुप्त में पाप हुआ, गुप्त पाप का मतलब हुआ जो भूल चूक, जो अनजाने में हुआ पाप, जिसे हम नहीं जानते, न समझ पाए, जो हम नहीं समझ पाते, न जान पाते हैं। हम अंधकार में फंसे हैं, जैसे कि बहुत से लोग हैं अंधकार में फंसे हैं। हर एक मनुष्य को पाखंड तो दिखाई देता है। ये कहते हैं ये गलत है, ये पाखंड है, फिर भी वो कहते हैं कि सभी एक समान नहीं होते, सब लोग ऐसा नहीं होता। इसलिए उस पाखंड से वो बाहर नहीं निकलते, उससे वो बाहर नहीं निकलते और उसमें वह समझौता करते हैं। तो ऐसे भूल चूक, ऐसे पाप जो परमेश्वर कहता है, इसका वचन कहता है, राजा दाऊद अपने वचन में लिखते हैं कि ऐसे भूल चूक को कोई नहीं समझ सकता, ऐसे पापों को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे उस पाप को, जो गुप्त पाप है, जो भूल चूक हुई, जो गलतियां हुई, जो मुझे नहीं पता था, जो तेरी दृष्टि में गलत है, उसे तू मुझे क्या कर, क्षमा कर, मुझे उससे तू पवित्र कर, उसे मुझे तू छुड़ा ले। परमेश्वर ऐसे पापों को आपको जीवन से अलग करेगा। लेकिन पाप क्षमा करने का काम सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करता है, और कोई नहीं। और कोई पाप का मूल्य नहीं चुकाया है। यदि किसी ने पाप का मूल्य चुकाया है तो वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपको पाप का क्षमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिल सकता है। जो गुप्त पाप है, चाहे जानबूझकर पाप हुआ, चाहे क्रोध में पाप हुआ, चाहे अहंकार में आकर पाप हुआ, जैसे भी पाप हुआ, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, जिसे हम नहीं जानते, उस पाप को भी परमेश्वर मिटा देता है। गुप्त पाप को, वह पाप जो सिर्फ मनुष्य या जिसके द्वारा हुआ वह जानता है और किसी को नहीं पता। कुछ ऐसे पाप भी होते हैं जो सिर्फ करने वाला जानता है और किसी को नहीं पता, वह पाप छिपे होते हैं। तो ऐसे पाप को भी परमेश्वर मिटाता है, लेकिन उस पाप को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करना होगा। तो परमेश्वर के सम्मुख ये कहना होगा,
मेरे गुप्त पापों से तो मुझे पवित्र कर दे, यानी कि उस पाप को मिटा दे, उस गलतियां को मिटा दे। कुछ लोग होते हैं ना, चोरी से छिप करके व्यभिचार करते हैं, जिसे ये समझते हैं कि मेरे सिवा और जिसके साथ हो है उसके सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो ऐसे अपराधों को, ऐसे पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हमें विश्वास है इस वचन से आप सभी लोग जरूर कुछ सीखे होंगे और अपने जीवन में एक बदलाव लाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। जितने भाई बहन यदि कोई समस्या परेशानी में है या किसी विषय पर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और यदि कोई भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री से, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें लाइव मीटिंग में आपको जुड़ने में सहायता मिलेगी। आप लाइव मीटिंग में जुड़ सकते हैं सभी भाई बहनों से मिलकर और हमसे भी बातें कर सकते हैं। परमेश्वर लाइव मीटिंग में भी आपको आशीषित करेगा। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।